A circuit with an electrical load having impedance Z is connected with an AC source as shown in the diagram. The source voltage varies in time as Vt 300 sin 400t volt, where t is time in second. List 1 shows various options of the load. The possible current in the circuit as function of time are given in list 2. बेसिकली अपने पास एक वोल्टेज सोर्स है और इससे अलग अलग सर्किट कनेक्ट किए जाएंगे। लिस्ट 1 में अपने पास सर्किट्स दिए गए हैं और लिस्ट 2 में क्रॉसपॉन्डिंग करंट का ग्राफ दिया गया है और हमें ये ग्राफ क्या करना है, मैच करना है। तो आते हैं, सबसे पहला जो पी वाला पार्ट है, इसमें अपने पास एक रेसिस्टर है। तो सिंपल बात करें तो हमको पता है कि प्योर रेसिस्टिव सर्किट में करंट और वोल्टेज सेम फेज में होते हैं। तो जो जेड होगा इस बार, इसे वोल्टेज दिया हुआ ये, इस बार जो जेड हो जाएगा इस सर्किट के लिए वो हो जाएगा सिंपली जेड इक्वल्स टू आर, दैट इज़ 30 ओम। तो इस बार जो हम करंट लिखेंगे वो लिख देंगे वी नॉट, दैट इज़ वोल्टेज 300 डिवाइडेड बाई जेड। तो 300/3 साइन 400t तो रहेगा ही रहेगा, और साथ में यहाँ पे करंट और वोल्टेज सेम फेज में रहते हैं तो कोई फेज डिफरेंस इंट्रोड्यूस नहीं होगा। अब ये डिवाइड हो जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा 10 साइन 400t। तो ये अपना करंट का एक्सप्रेशन हो गया। अब हम समझें तो करंट का जो एम्पलीट्यूड होना चाहिए वो होना चाहिए 10, और कोई भी फेज नहीं है तो 0 से शुरू होना चाहिए। तो ग्राफ में देखते हैं कहाँ पे एम्पलीट्यूड 10 है, या फिर डायरेक्ट मैंने ऑप्शन मैच किया हुआ उसी ऑप्शन पे चलते हैं, पी का 3 वाला ऑप्शन समझे। तो यहाँ हमें दिख रहा है कि ग्राफ 0 से शुरू हो रहा है क्योंकि कोई फेज नहीं है साइन में, तो साइन का ग्राफ हमें परफेक्ट ग्राफ दिख रहा है। और इसका एम्पलीट्यूड 10 है क्योंकि ये मैक्सिमम 10 तक जा रहा है और इधर फिर मिनिमम -10 तक जा रहा है। तो अपना पी वाले का ऑप्शन हो जाएगा 3। जो अपना क्यू वाला ग्राफ है, इसमें एक रेसिस्टर है और एक इंडक्टर है। तो हम इसके लिए पहले जेड निकालेंगे। जेड निकालने का तरीका है कि हम इम्पीडेंस ट्रायंगल बनाएं। इम्पीडेंस ट्रायंगल में ये जो साइड है वो आर ड्रॉ करते हैं। उसके बाद अगर इंडक्टर है तो ऊपर की ओर एक्सल, जिसको हम बोलते हैं इम्पीडेंस, और नीचे में एक्सी ड्रॉ करते हैं, बट यहाँ कोई कैपेसिटर नहीं है। एक्सेल क्या होता है, तो एक्सेल इज बेसिकली ओमेगा इंटू एल, वेयर ओमेगा इज एंगुलर फ्रिक्वेंसी, एल इज इंडक्टर। आर इस सर्किट में भी 30 ओम दिया गया है। ओमेगा हमने देख लिया था यहाँ पे कितना है 400, तो ये 400 यहाँ आ गया, और इंडक्टर है 100, यहाँ देख लेते कितना है मिली हेनरी का, और ये 30 ओम था, ये 100 मिली हेनरी का। तो यहाँ पे अगर मैं 100 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये मिली ओम्स में आंसर आएगा क्योंकि मिली हेनरी में था। तो ये हो जाएगा कुछ 40,000 मिली ओम। अब इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 40 ओम। अब इस ट्राइंगल से ही देखें तो ये वाला बेस, ये वाला हाइपोटेनस, तो जेड का फॉर्मूला बन जाएगा अंडर रूट बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, दैट इज अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर। तो 30 का स्क्वायर यहाँ से और यहाँ से 40 का स्क्वायर, तो ये कुछ बन जाएगा 50 ओम। अब यहीं से फेज एंगल देखें, ये फेज एंगल। अच्छा, इसमें एक चीज़ और होती है कि ये वाला जो साइड होता है ये करंट को रिप्रेजेंट करता है और जो जेड वाला साइड है वो वोल्टेज को रिप्रेजेंट करता है। तो बेसिकली हम यहाँ से ये भी समझ पा रहे हैं कि वोल्टेज आगे चल रहा होगा और करंट पीछे चल रहा होगा। बेसिकली दोनों में एक फेज डिफरेंस होगा फाई का। वो फाई कैसे निकलेगा, तो हम निकाल सकते हैं tan phi इक्वल्स टू परपेंडिकुलर बाई बेस, दैट इज एक्सएल बाई आर। अब एक्सएल निकाला था हमने 40 और आर हो गया 30, तो दैट इज 4/3। अब हमको पता है ये 4/3 होता है, tan phi का 4/3 होगा जब फाई कितना हो जाएगा 53 डिग्री। अब इसमें वोल्टेज आगे है और करंट पीछे है, तो करंट विल लैग बिहाइंड द वोल्टेज बाई एन फेज एंगल ऑफ 53 डिग्री। मतलब जो भी करंट का वोल्टेज का फेज है ये 400t, उसमें से हमको इस बार फाई क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। तो यहाँ पे आई का जो एक्सप्रेशन बनेगा वी नॉट, दैट इज 300 डिवाइडेड बाई जेड, जेड हमने निकाला हुआ 50 साइन 400t, और पीछे गया तो -5। अब जो चीज़ें निकाली हैं वो पुट करते हैं, तो 300/50 जेड की वैल्यू साइन 400t माइनस 53 डिग्री, तो ये बन जाएगा कट करके 6 साइन 400t माइनस 53। अब यहाँ पे क्या होगा, तो जो एम्पलीट्यूड होगा करंट का वो होगा 6, मतलब ये मैक्सिमम जाना चाहिए +6 तक और मिनिमम जाना चाहिए -6 तक, और ये इस बार 0 से स्टार्ट नहीं होगा। ग्राफ बेसिकली -53 का फेज शो करना चाहिए। तो स्टार्ट ये नेगेटिव में होना चाहिए क्योंकि जब टाइम को 0 पुट करेंगे t इक्वल्स टू 0, तो ये वाला टर्म 0 साइन -53 का मतलब हो गया ये वैल्यू नेगेटिव में आएगी। अब जब नेगेटिव में आएगी तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है।
तो हमारा स्टार्ट नेगेटिव में होना चाहिए। तो पहले इससे करते हैं। तो ये तो जीरो पे शुरू हो रहा है, ख़त्म। ये पॉजिटिव शुरू हो रहा है, ये भी ख़त्म। ये जीरो शुरू हुआ, ये भी ख़त्म। दो ऑप्शन है जो नेगेटिव शुरू हो रहा है। अब इसमें एम्पलीट्यूड अपना जाना चाहिए था 6, तो इसका एम्पलीट्यूड जा रहा है -20 और इधर +20, तो इसका एम्पलीट्यूड 20, तो ये वाला ऑप्शन भी नहीं होगा। इस ऑप्शन में देखें तो ये वाला जा रहा है 5 और उससे एक ऊपर 6 और इधर -6, तो इसका एम्पलीट्यूड मैच कर गया। मतलब सेकंड वाले का ऑप्शन हो जाएगा Q वाले का 5। तो देखें तो P का 3 और Q का 5 इन्हीं में आ रहा है, तो ऑप्शन ए अपना करेक्ट हो जाएगा। आगे की भी चीज़ें मैच कर लेते हैं, लेकिन R वाले को देखें तो ये एक C, R और L तीनों दिया। इसमें XL भी होगा और XC भी होगा। तो यहाँ पे देखें इसका इम्पीडेंस जो बनेगा उसमें अगर R देखें तो 300, XL हो जाएगा अपना ओमेगा इंटू L। तो ओमेगा अपना था 400 और L दिया हुआ था 25 मिली हेनरी। फिर इसको रखेंगे, यहाँ पे 25 मिली हेनरी है और ये 50 माइक्रोफेराड से, तो 25 मिली हेनरी आ गया। इसको मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया 10,000 मिली ओम, जो कि फाइनली बन जाएगा 10 ओम। तो XL की वैल्यू हो गई 10। XC होता है 1/ओमेगा C। अगेन ओमेगा इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी एंड C इज कैपेसिटेंस। तो ओमेगा 400 और ये था 50 माइक्रोफेराड, तो 50 इंटू 10⁻⁻6। 10⁻⁻6 को ऊपर भेजा तो 10⁻6 और ये हो जाएगा कुछ 20,000। डिवाइड लगा देने से आ जाएगा 50। अब देखें तो XL और XC में से XC बड़ा है, मतलब कि कैपेसिटिव वाला पार्ट डोमिनेट करेगा। तो इस बार जो ग्राफ जाएगा वो नीचे जाएगा, क्योंकि XC नीचे ड्रॉ होता है और XL ऊपर ड्रॉ होता है। तो ओवरऑल हम ड्रॉ करते हैं XC माइनस XL, जो नीचे की तरफ होगा। तो कितना होगा XC माइनस XL? तो ये देख ले, तो ये 50 माइनस 10 ये 40 हो जाएगा और R अपना 30 हो जाएगा। तो फिर से Z निकालेंगे तो दिस विल बी √R² बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, दैट इज XL माइनस XC का स्क्वायर। तो R की वैल्यू 30, 10 माइनस 50 का स्क्वायर, तो ये 40 का स्क्वायर, अगेन 50 बन गया। इस बार tan फाई लिखेंगे तो XL माइनस XC, ये वाला टर्म परपेंडिकुलर बाई बेस R, तो ये हो जाएगा 40/50, अगेन 4/5, तो फाई इक्वल्स टू 53। बट इस बार डिफरेंस क्या है कि मैंने बताया था ऊपर कि ये करंट को रिप्रेजेंट करता है, ये वोल्टेज को रिप्रेजेंट करता है। तो इस बार जो करंट है वो वोल्टेज से एक्चुअली में आगे है। तो करंट विल लीड वोल्टेज बाय अ फेज एंगल ऑफ 53 डिग्री। इस बार करंट आगे चलेगा। अब देखें तो Z अपना आया हुआ है 50, तो 300/Z, 300/Z मतलब 300/50, जो बन जाएगा 6। और यहाँ पे फेज क्या किया जाएगा, 400 में जोड़ा जाएगा, तो +53, तो यहाँ +53। अब t इक्वल्स टू 0 पे ये वाला टर्म 0 हो जाएगा, तो ये sin 53 मतलब वैल्यू पॉजिटिव में आनी चाहिए और स्टार्ट में, और I चलना चाहिए +6 से -6 के बीच में। तो ऑप्शन कौन सा मैच होने वाला है, 2। तो सेकंड वाले ऑप्शन को एक बार देख लेते हैं बस क्या हो रहा है। तो यहाँ देखते हैं तो ये देखो +6 से -6 के बीच में दिख रहा है, मतलब एम्पलीट्यूड 6 है इसका, और स्टार्ट इसको पॉजिटिव में होना था, तो ये पॉजिटिव में स्टार्ट होता हुआ हमें दिख रहा है। तो ये वाला ग्राफ हो जाएगा R का। लास्ट वाले पे आते हैं। सेम तरीके का हमारा सर्किट है, वही XC, R और XL दिया है, बस वैल्यू बदल दी है। तो सेम तरीके से बस चीज़ों को कैलकुलेट कर लें। तो इस वाले पार्ट पे जब आएंगे तो R 60, XL 400 इंटू 125 कर दिया, ये 50 आ गया है। कैलकुलेशन देख लेते हैं। XC 1/ओमेगा C ही था अपना, तो फिर से हम क्या कर दें, तो 1/400 और C की वैल्यू 50 माइक्रोफेराड दी हुई, तो 50 इंटू 10⁻⁻6 सॉल्व होकर के आ गया 50। अब इस बार देखें तो XL और XC बराबर है, मतलब XL माइनस XC 0। ये वाला पार्ट बनेगा ही नहीं, केवल और केवल क्या बनेगा, R बनेगा, और Z इक्वल्स टू R के बराबर होगा, क्योंकि यहाँ पे XL माइनस XC 0 हो गया है, जिसको हम बोलते हैं कि रेजोनेंस कंडीशन आ गई है। रेजोनेंस कंडीशन में Z अपना क्या हो जाता है, R के बराबर हो जाता है, और tan फाई कितना हो जाता है, 0। करंट और वोल्टेज सेम फेज में आ जाएंगे, क्योंकि यही करंट और यही वोल्टेज। तो यहाँ पे फाई नॉट 0 हो जाएगा, करंट एंड वोल्टेज आर इन सेम पेज। तो करंट को लिखें तो इस बार 300/Z sin 400t, यहाँ कोई फाई ऐड नहीं किया है क्योंकि रेजोनेंस कंडीशन है, फेज डिफरेंस 0 है। Z की वैल्यू क्या रखी जाए, तो यहाँ पे अपना Z आया था निकल के 60, मैंने गलत लिख लिया इसको। यहाँ पे था अपना 330 के जगह पे 60 का स्क्वायर, तो अगेन ये हो जाएगा 60 का स्क्वायर, तो दिस विल बी अगेन 60। तो यहाँ पे Z की वैल्यू सही रखी थी मैंने 60, 300/60 विल बी 5 sin 400t। अगेन साइन का ग्राफ है जो कि 0 से स्टार्ट होगा और एम्पलीट्यूड इसका होगा 5, तो ये ऑप्शन मैच करेगा 1। फर्स्ट ऑप्शन को अगर चेक करें तो एम्पलीट्यूड अपने को 5 चाहिए और 0 से स्टार्ट होना चाहिए। तो ये ग्राफ भी 0 से स्टार्ट नहीं हुआ, 5 वाला, 4 भी नहीं हुआ, 3 वाला हुआ, लेकिन इसका एम्पलीट्यूड है 10, तो ये गलत हो गया। ये 0 से स्टार्ट नहीं हुआ,
ये ग्राफ 0 पे स्टार्ट हुआ है और इसका एम्पलीट्यूड है देखो 5, तो ये वाला ग्राफ हो जाएगा, तो एस का हो जाएगा 1। ये सारे ऑप्शन अपने ए में मैच होंगे, तो ए अपना करेक्ट हो जाएगा।